So we are going to start it line by line. Okay. So I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town. आयरलैंड की राजधानी डबलिन में जो राइटर हमारा है, वंस ही वाज विजिटिंग व्यूइंग अ फिल्म एंड इन दैट फिल्म ही सॉ दैट ए कॉर्न मर्चेंट मीन्स बनिया, जो अनाज का व्यापार करता है, अनाज का कारोबार करने वाला एक व्यापारी उसका मेन कैरेक्टर था। फिल्म देख रहे थे राइटर, कहाँ पर? डबलिन में। तो उसका जो मेन कैरेक्टर है वो है एक कॉर्न मर्चेंट, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, माने उम्रदराज, बूढ़ा, वृद्ध व्यापारी है, जो स्मॉल कंट्री, आयरिश कंट्री का आदमी है। ही वॉज ए मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटीज, उसके जीवन में बहुत समस्याएं हैं, चिंताएं हैं। हिज हार्ट वाज डिकी, उसका दिल कमज़ोर है। हिज नेफू वाज चीटिंग हिम, उसका जो नेफू है वो उसका चीटिंग करता है उसके साथ। हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडे, वह छुट्टी में 10 पाउंड खर्च करती है उसकी वाइफ। ऑल टुगेदर the pace of life was getting too much for him, and in a moment of despair he uttered a great cry from the heart. और वो समझता है व्यक्ति, और बढ़िया समझता है कि उसकी बीवी बहुत खर्चीली है, उसका नेफू बेईमान है, इस प्रकार से उसका जीवन दुखों से भरा हुआ है। और वो एक दिन चिल्लाता है अपने लाइफ के अरमान को कि लोग कितना बर्बाद कर रहे हैं, कितना तेज हो गए हैं। तो वो बोला, दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन। उसका एक फेमस डायलॉग है फिल्म में कि लोग कहते हैं, दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर, नाउ दैट इज टू फास्ट। वो बोला कि 1000 माइल प्रति घंटा से रफ्तार से चलने वाला एरोप्लेन है आजकल दुनिया में। वो आदमी बोला कि बहुत तेज है, इतना तेज नहीं होना चाहिए, टू फास्ट, बहुत तेज। फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, द मैंस कंप्लेंट मतलब शिकायत। राइटर इज सेइंग, राइटर बोला कि उसके विचार में वह जो लाइन बोला कि एरोप्लेन इतना स्पीड से चलता है, ये बहुत ज़्यादा स्पीड है, इस लेखक को लगा कि वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि वो उस व्यक्ति की स्थिति को शो करता है कि वो परेशान है जीवन जीने के तरीके से। कितना स्पीड में लोग है, उसकी वाइफ खर्च करती है, उसका भतीजा बेईमान है, ये नेफू, ये सारे ये लोग चाहते हैं कि कितना जल्दी वे लोग डेवलप कर जाएं, ये गति है। तो ये बोला कि प्लेन तो इतना स्पीड से उड़ता है और ये इतना बेकार है, ये सब इतना हौच पौच क्यों है, नो नीड ऑफ दैट। राइटर सेज दैट ये लाइन उसको बहुत अच्छा लगा, इंचेंटिंग लाइन, यह आकर्षक लाइन उसको। इंचेंटमेंट का मतलब होता है उच्चारण करना, जोर जोर से बोलना। तो यहाँ पर वो बोला कि इस प्ले में, नाटक में, उस सिनेमा में जो देख रहा था वो कहानी में, इस व्यक्ति का वो डायलॉग उसे बहुत इम्प्रेसिव लगा। द मैंस कंप्लेंट, मनुष्य की शिकायत यह थी उस वृद्ध आदमी की, व्यापारी की, वाज सो ग्लोरियसली इरेलीवेंट टू हिज ओन सिचुएशन, उसकी जो परिस्थिति थी उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा मालूम पड़ रहा है। एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक इट स्ट्रक मी एज ए परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश गेट एट सबल ट्रूथ्स बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज। यू सॉ दैट द ओल्ड फूल मिंट, किस तरह से वह वृद्ध आदमी अपनी मजबूरी को अभिव्यक्त कर रहा है। फैक्ट क्या है कि मनुष्य को अपने लाइफ में गति चाहिए, बट दैट ओल्ड मैन वाज सिक ऑफ दैट, ही वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट दैट टू मच स्पीड। जीवन में स्पीड होना चाहिए, लेकिन वह ओल्ड मैन बढ़िया लाइफ में इतना सारा स्पीड को देख करके वह परेशान है। So I enjoy going, not that I have any dislike of rapid movement myself. हमारा लेखक ये बोला कि जीवन में गति हो, इसको वह नापसंद तो नहीं करता है। I enjoy going in a car at 90 miles an hour. 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से इसकी कार चलती है राइटर की। So long as I am driving and so long as it is not my car, I adore the machines that hurl you about at Battersea. अगर दूसरे की कार हो तो उसे बहुत तेज चलाने में कोई रिस्क नहीं है। राइटर को लगा कि मज़ा तब है जब कार किसी और की हो, तो उस स्पीड में चलाने में क्या है।
मुझे मज़ा आता है, लेकिन अपनी गाड़ी को मैं सोच समझ के चलाता हूँ। तो ये आप बटरसी में हो, बटरसी जगह का नाम है, तो वहाँ पर ऐसा एक्सपीरियंस आप ले सकते हो कि किसी और की गाड़ी हो तो उसको 90 माइल प्रति आवर आप चला सकते हैं। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू मी ए मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। लंदन में डाइन कीजिए, डिनर कीजिए और लंच कीजिए न्यूयॉर्क में, ये आज के ज़माने का तो बहुत ही सुखदायक, संतोष देने वाला अनुभव होता है। कितना स्पीड है कि यहाँ आदमी इस शहर में खाना खाया, उस शहर में, इस शहर में डाइन किया, डिनर खाया, उस शहर में लंच खाया, वहाँ चाय पिया। वाह! तो आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रैवल। यात्रा का यही तो सुख है। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन। आप अपने देश में बस पकड़ करके समरसेट में जाइए या स्पेन में जाइए, तो आपको इस तरह का सुख भी मिलता है। बट इट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। लेकिन अगर आप इसी को देख करके मज़ा लेते हैं तो जो ड्रामा दिखाया जा रहा था उसका ऊपरी ऊपरी अर्थ आप समझते हो। एक्चुअली वो कमेंट करना चाहता है लाइफ का जो टू मच स्पीड है ये गलत है। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट। हमारे जो पूर्वज थे उनके पास इतनी गति नहीं थी, वे इसको मिस कर रहे थे। हम लोगों के पास में गति है, ये इन्जॉयमेंट आता है ऊपर से देखने से। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली। और हमें इसको स्वीकार करना चाहिए कि हमारे पूर्वज इतनी गति वाले नहीं थे। नो वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड एज दे नेचुरली डू to follow the pace of the machines. There, where speed becomes something unfriendly to me, is where the mental activities of our time tend. लेकिन जहाँ तक दिमाग का काम है तो दिमाग के मामले में बहुत तेज मैं नहीं हूँ। राइटर अपने विषय में बोल रहा है कि मानसिक एक्टिविटीज़ की ज़रूरत जहाँ होती है तो मुझे लगता है कि इसमें मैं मशीन को फॉलो करने में पिछड़ जाता हूँ। Where the speed becomes something unfriendly to me is where the mental activities of our time tend as they naturally do. लेकिन पुराने ज़माने में लोग अपना काम किया करते थे, हम लोग मशीन के सहारे काम करते हैं, तब भी मैकेनिकली राइटर को लगता है कि वो आज के लोग उतने एडवांस नहीं है, भले ही गति उनसे ज़्यादा है। आई स्पीक विथ प्रिजुडिस। मैं अंधविश्वास के आधार पर बोलता हूँ, मुझे पहले से विश्वास है मन में। बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले के ज़माने के लोग बुद्धिमान थे लेकिन स्पीड वाले नहीं थे आज की तरह के। आज की जितना गति है लोगों के जीवन में, इतना गति उनके जीवन में नहीं थी, इतनी मात्रा में गति। तो ऐसा मैं इसलिए सोच रहा हूँ, राइटर अपने विषय में बोला को समझता है कि ही वॉज ए स्लो थिंकर। अपने आप को बताया कि स्लो थिंकर है खुद। Those who are cursed with L spirit DLS Caliart, मतलब है कि जो लोग देर से समझते हैं, इसका मीनिंग है देर से समझने वाले लोग। People who light on most devastating reparty, मतलब पार्टी समाप्त हो जाने के बाद भी जो पार्टी के विषय में सोचते रहते हैं। 4 hours after the party is over, पार्टी समाप्त हो जाए उसके बाद 4 घंटे तक पार्टी के विषय में सोचने वाले लोग, ऐसे लोग कहे जाते हैं जो समय पर एक्टिव नहीं होते। मतलब पार्टी हुई उस समय वो पिछड़ गए पार्टी का मज़ा लेने में, तो पार्टी समाप्त होने के 4 घंटे बाद तक उसी के विषय में सोचते रहते हैं। अगर पार्टी एंजॉय किए होते टाइम पर तो बाद में सोचने की ज़रूरत नहीं होती। सो राइटर इज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, ही इज सच ए टाइप ऑफ मैन। आई एम वन ऑफ दोज हु आर गारंटीड टू गेट द लोएस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट बिकॉज those tests are or all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else. राइटर अपने विषय में बोला कि अगर इंटेलिजेंस टेस्ट होगा मेरी बुद्धि का तो मुझे कम नंबर आएगा, क्योंकि इसमें दिमाग की गति की परीक्षा होती है और मेरा दिमाग उतना तेज नहीं है। Obviously, we slow thinkers are terribly handicapped in the business of getting a living. और स्लो दिमाग वाले जो लोग होते हैं, दे आर फीलिंग
they feel always like handicapped in getting any business, in getting living, अपने रोजगार को खोजने में, रोजी रोटी के प्राप्त करने में वे पिछड़ जाते हैं, जो दिमाग के तेज नहीं होते हैं. बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड. लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ वो दिमाग का इस रूप में यूज नहीं, बल्कि दिमाग का यूज इंजॉयमेंट प्राप्त करने के तौर पर होना चाहिए. ये राइटर बोला कि सिर्फ रोजी रोटी के लिए दिमाग का यूज किया जाए, बुद्धि का यूज किया जाए, माइंड का, यही सब कुछ नहीं है, बल्कि माइंड का यूज आप इंजॉयमेंट के तौर पर भी कर सकते हैं और करना चाहिए. जीवन में गति के साथ साथ खड़ा होकर के शांति और सुकून का भी एहसास करना चाहिए. ये कहने का मतलब है यूज फॉर इंजॉयमेंट. एज एन एग्जाम्पल, व्हेन आई गो टू दिस सिनेमा आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग. जब सिनेमा देखने कभी जाता है तो अपने आप को कभी कभी फंसा हुआ महसूस करता है सीन को समझने में. एंड आफ्टर 2 or 3 minutes आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर इनलाइटनमेंट. मैं अपनी वाइफ से बगल में बैठी हुई होती है, उससे पूछता हूँ, आई विस्पर, फुसफुसाता हूँ उसके सामने, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग. क्या यही वो लड़की है जिसको हमने स्टार्टिंग में देखे थे? एंड शी विस्पर्स बैक, नो, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म. A tall blondie, a short blondie and a medium sized brunette. ये लेडीज का टाइप होता है, सो दिया हुआ है. फिल्म में 3 तरह की लड़की थी. उसकी बीवी ने बताया, कॉल देम ABC. द हीरो इज दैट वन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स. और हीरो वो है जब वो इंडोर आया, जब वो घर के भीतर प्रवेश किया, हैट हटाया, वो हीरो है फिल्म का. ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स BCA इन दैट ऑर्डर एंड सो इट प्रूव्स टू बी. और इस प्रकार से उसको सीरियली BCA किसी के साथ उसका लव होगा, और इस प्रकार से होता है फिल्मों में. देयर यू हैव ए माइंड विच हैज़ ट्रेंड इटसेल्फ टू वर्क इन हाई गियर, दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट. यहाँ पर इन बातों को समझने के लिए, फिल्म को ठीक से समझने के लिए दिमाग हाई गियर में होना चाहिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा. कैन वर्क इन अदर गियर्स जस्ट एज वेल. But my point is that most of my fellow patients in the cinema do think fast enough to keep up comfortably with rapid changes of scene and action. जितनी तेज़ी से सीन और एक्शन बढ़ता है फिल्मों में, उसको समझने के लिए रियली दिमाग बहुत तेज़ होना चाहिए. और जो लोग सीन को एंजॉय करते हैं, वो स्पीड के साथ बढ़ते हुए सीन को और एक्शन को समझने में थोड़ी दिक्कत महसूस करते हैं. सो राइटर इज कमेंटिंग अपॉन हिमसेल्फ. राइटर अपने ऊपर मजाक के तौर पर कमेंट कर रहा है, कितना तेज़ी से दिखाया जाता है सीन वगैरह फिल्मों में. पूरा लाइफ व्यक्ति का 3 घंटे में दिखा दिया जाता है, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं दिखा दी जाती हैं. तो ये स्पीड है. तो इतना स्पीड में पकड़ने के लिए माइंड स्पीड वाला होना चाहिए. सो दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 years ago. आज से 30 साल पहले जो लोग काम करते थे, उससे ज़्यादा तेज़ी से आज में जो फिल्म बनाते हैं लोग, वो करते हैं. पॉसिबली बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउअडेज मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल. अगर वो इतना स्लो हाई स्ट्रीट पर चलने वाले लोग अगर स्लो सोचेंगे तो वो दोबारा सोचने का मौका उनको नहीं मिलेगा, वो गाड़ियों से कुचल कर मर जाएंगे. तो अगर मॉडर्न एज में आ गए हो, मॉडर्निटी में हो, तो आपको तेज़ तो सोचना ही होगा. लेकिन ये त्रासदी है, समटाइम्स दिस स्पीड क्रिएट्स प्रॉब्लम. सो वी शुड थिंक, वी शुड पॉज फॉर वन मोमेंट एंड वी शुड थिंक वेदर ओनली स्पीड इज रिक्वायर्ड इन लाइफ. क्या जीवन में सिर्फ स्पीड ही है सब कुछ, या खड़ा होकर के थोड़ी देर सोचना भी चाहिए, दिशा को भी देखना चाहिए कि इन विच डायरेक्शन यू आर हेडिंग टू. आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर, राइट. तो ये क्वेश्चन आंसर आपको है, इसको हम लोग देखते हैं. वेयर डिड द राइटर वॉच द फिल्म? द राइटर इज वॉचिंग द फिल्म इन डबलिन, विच इज द कैपिटल ऑफ आयरलैंड. Second question, who was the chief character in the play? The chief character in the play was an elderly corn merchant. Does the writer dislike rapid movement in every field? No, the writer does not dislike rapid movement in every field. He only wants a controlled speed and a thoughtful outlook, thoughtful
behavior in life. In which situation does the writer find himself in the cinema? Writer found himself in the cinema just like as a person is in fog. जैसे कोई आदमी फॉग में भटक जाता है, कुहा में, कुहासा में डूब जाता है, दिखाई नहीं पड़ता, फिल्मों में भी वो आनंद में इतना डूब जाता है, सीन और एक्शन का स्पीड के कारण सीन और एक्शन उसको पकड़ में नहीं आता. फॉर दैट ही वांट्स नीड्स हेल्प फ्रॉम हिज वाइफ. हाउ डज द राइटर classify himself as a thinker? Writer classifies himself as a thinker, as a slow thinker. After that, next question, write a few sentences about the elderly cord merchant. Cord merchant was feeling problems of life. He was sick of heart. He was being cheated by his nephew. His wife was a lady who was spending money very much. He was sad feeling due to the so much speed in the life of human beings. They tell me there is an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour. Now that is too fast. What light does the remark of the cord merchant throw on the fast life today? This is too much speed, when the person knew that planes are running 1000 miles an hour. He spoke that is too fast. This shows that modern life is running after speed. So main thing, the key point of modern life is only a speed. That is bad thing. Writer is understanding it, taking it as a matter of consideration. We should not blindly follow it. हमें आँख मूंद कर इसी स्पीड के पीछे नहीं भागना चाहिए. हमें खड़ा होकर के सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं क्या वह सही दिशा में है, या सिर्फ जॉब पाना, नौकरी पाना, रुपए पैसे कमाना यही सब कुछ है, या जीवन इससे ऊपर भी कुछ है. जीवन में सुख शांति, एक पीस, एक डेवलपमेंट, एक सेटिस्फैक्शन का अनुभव होना यह भी एक ज़रूरी है, और इसके लिए हमें जीवन को संपूर्णता में देखना चाहिए. वी शुड सी आवर लाइफ इन टोटलिटी. What sort of excitement do we have today which our ancestors lacked? Excitement we are having today, that is about speed. Today we can use our minds in a more developed way, right? It is having an advantage also and a disadvantage also, that we are missing the real essence of life. गति है हमें अपने पूर्वजों से ज़्यादा, लेकिन जो रियल मैसेज है लाइफ का, सुख या क्या बोलते हैं उसको, आनंद, तो ये हम लोग मिस कर रहे हैं लाइफ से. हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स? हाउ आर द स्लो थिंकर्स हैंडीकैप्ड टुडे? टुडे हैंडीकैप्ड इन ए सेंस, हैंडीकैप्ड मतलब विकलांग आदमी. तो ये जो स्लो थिंकर होते हैं वो आज के ज़माने में हर कंपटीशन में, हर जॉब में जाएंगे आप तो आपको वहाँ तेज दिमाग का आदमी पूछा जाता है, खोजा जाता है. तो इफ़ यू आर थिंकिंग इन दिस वे, देन वेरी फ्यू चांसेज आर अवेलेबल फॉर यू टू गेट ए जॉब. तो ये इस तरह से स्लो थिंकर के साथ समस्या है कि वो इतना पीछे हो जाते हैं सोचने में कि कभी कभी वो जॉब वगैरह पाने में पिछड़ जाते हैं. बट इट डज नॉट मीन दैट दे आर नॉट गुड ह्यूमन बींग्स. तो ये पढ़ाई का मतलब ये है कि आपको हर चीज़ के प्रति, हर तरह की विचारधारा के लोगों के प्रति एक समान भाव होना चाहिए, इज्जत की भावना होनी चाहिए, बिकॉज ऑल आर ह्यूमंस. व्हाट इनलाइटनमेंट डज द राइटर सीक फ्रॉम हिज वाइफ? राइटर अपने वाइफ से क्या इनलाइटनमेंट पाता है? तो ही गेट्स हेल्प फ्रॉम हिज वाइफ टू अंडरस्टैंड द सीन्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द फिल्म. व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द प्लाइट ऑफ द मॉडर्न मैन? मॉडर्न मैन के लाइफ के विषय में क्या इससे मिलता है सीखने में हमें? समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस एसे. द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस एसे इज अकॉर्डिंग टू मी, और ये आपका विचार मुझसे हटके भी हो सकता है, बट आप जो कुछ भी इसका आंसर दीजिएगा दैट विल बी करेक्ट आंसर. तो वो आंसर करेक्ट इसलिए होता है कि आपको आंसर किताब का हूबहू नहीं देना है, आपको आंसर वो देना है जो किताब का चैप्टर पढ़ के आपने क्या समझा, ये आपको आंसर देना है. तो सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस एसे इज
not to run only after development and speed, but we should think about the real meaning of life also, that is the enjoyment of satisfaction and peace. जीवन में सुख शांति की स्थापना ही उद्देश्य है। सिर्फ पैसा कमाना या सफलता के पीछे भागना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द सेंट्रल आइडिया दैट वी शुड नॉट रन आफ्टर ओनली सक्सेस, बट वी शुड बी एक्टिव एंड बी सेटिस्फाइड। आवर वेज ऑफ लाइफ should be constructed in such a way that we should get peace and satisfaction, because peace and satisfaction is the main theme of life, and whatever we are doing only to live life. So only speed is not everything. After that group discussion we will do life has become too fast today। इसको आप अपने से लिखिए अपने कॉपी पर, और एग्ज़ाम के पहले मैं इस पर भी अपना टॉपिक दूंगा आपको, अपना आंसर। The fast life of the Western society is compelling the Westerners to turn India। भारत जो है शुरू से ऐसा था कि वो वहाँ पर शांति और सभ्यता की बात होती थी, यहाँ लोग पीसफुल माने जाते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा विदेशों में अटैक किया हो इंडिया का आदमी ऐसा नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन यहाँ की जो सभ्यता संस्कृति है वो लोगों को आकर्षित करती रही है। तो ये भी इंडिया की खूबी है। इसके आधार पर आप एक पैराग्राफ लिखिए, एक स्पीच लिखिए, ऐसे लिखिए। तो ऐसे कैसे लिखेंगे, स्पीच कैसे लिखेंगे, इस सब के लिए भी मेरा बनाया हुआ है वीडियो में। यू कैन गो इन माय प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट में जाइए एंड प्लीज़ गो थ्रू माय प्लेलिस्ट एंड देयर यू विल फाइंड आउट ग्रामेटिकल मैटर्स ऑल्सो, दैट विल हेल्प यू वेरी मच। NCERT का मेरा सारा क्लास का पढ़ाया हुआ है, आप उसमें जा कर के खोजिए। बिहार बोर्ड का भी पढ़ाया है, 11th 12th का, ये 10th का मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं 9th का भी शुरू कर दूंगा इसके बाद। मुझसे जो भी हो सकेगा मैं करूंगा आपके लिए। तो ये आगे देखते हैं क्वेश्चन इसका, ये कंपोजिशन का है, तो ये हम लोग इसको बाद में करेंगे। आज देखते हैं ग्रामेटिकल क्वेश्चन, ये करेक्शन वाला देख लेते हैं। फैंटास्टिक, जो क्वेश्चंस वगैरह कुछ छूट रहे हैं उसे मैं फिर एक वीडियो में बनाऊंगा आपके एग्ज़ाम के बहुत पहले, और आपके सामने ये समय से आ जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दैट सो दैट यू कैन गेट एवरी इंफॉर्मेशन ऑन टाइम। अब ये ठीक है, तो फैंटास्टिक है ये, FAN करेंगे इसको। ये जो लिखा हुआ है क्या कहते हैं इसको, फन नहीं है, FAN करेंगे इसको। फैंटास्टिक, FANTASTIC, फैंटास्टिक। एंसेस्टर्स में ANS नहीं, ANC होगा इसमें, ये आपको S नहीं C करेंगे इसको, ANCESTORS। कंप्लेंट होगा ये, मतलब COMPLAINT, ठीक है, COMPLAINT। ग्रेटफुली में GREAT नहीं, GRATE GREAT को बदल के GRATE करेंगे, GRATEFULLY। NINETY, ठीक है। गारंटीड का मैं GUARANTED, गारंटीड, GAU, गारंटीड, GAURANTED, ये गारंटीड है, GAURANTED, गारंटीड, ठीक है। आफ्टर दैट नाउ सी दिस क्वेश्चन, ये आप बताइए, इसको सेंटेंस बनाना है। माइंड से मेंटल, तो आई हैव ए गुड माइंड सो आई डू मेंटल वर्क। लॉन्ग, आई हैव वेटेड फॉर यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, दिस प्रोसेस वॉज वेरी लेंदी। किंग, देयर वॉज ए किंग, ही वॉज नोन फॉर हिज रॉयल बिहेवियर। ईयर्स, वी हैव गॉट 2 years एंड दिस वर्क नीड्स oral activity। eyes से ocular, तो we have got 2 eyes and ocular occupation is very wanted, very good in our country। moon, so moon को हम लोग दूसरा नाम देते हैं lunar भी। तो there is a moon in the sky and lunar eclipse we read in science। About lunar eclipse we read in science। sun
solar, there is a sun in the sky, and solar activities are very interesting for study. Use these new words in your own sentences. ये मैंने सेंटेंस बनाया. You will make this sentence your own sentences. Now this is notion. ये सेंटेंस ये मैच कर दीजिए ए का बी से. तो नोशन का मतलब होता है आइडिया. ठीक है, तो नोशन मतलब ये नोशन का ये है एन आइडिया. ये आपको नोशन, ये आइडिया को एन नोशन से एन आइडिया मीन्स नोशन. डिस्पेयर, स्टेट ऑफ होपलेसनेस. ये नोशन को आप बनाएंगे नीचे से आइडिया से, और डिस्पेयर हो गया स्टेट ऑफ होपलेसनेस. इलस्ट्रेशन का इसमें नहीं, नीचे वाले में. ये यहाँ देखिए ग्रेटफुली, ग्रेटफुली का आपको हो जाएगा विथ ए फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड. ये और ट्राइब, ट्राइब का आपको ये बनाएंगे, इसमें ऊपर है. ट्राइब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ पीपुल ऑफ द सेम रेस. ये हो गया उसका ट्राइब का. और इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन में आ जाइए एग्जाम्पल. और ग्रेटफुली का हो गया ट्राइब. हो गया प्रेजुडिस विथ ए फीलिंग ऑफ, नो 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 दिस इज नॉट, विथ ए फीलिंग ऑफ ए प्री कंसीव्ड आइडिया. ओके, तो ये मैंने किया आपके लिए. और उसके बाद ये नीचे वाला चैप्टर है ये, तो इसको भी करते हैं. आई इंजॉय स्विमिंग, या ग्रामर का सेक्शन है तो मैं आपको छोड़ता हूँ. ये करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में. वीडियो लंबा हो रहा है तो फिर एक बनाएंगे वीडियो आपके लिए. कल ही बना देंगे. टुमारो आई विल मेक ए वीडियो अबाउट दीज क्वेश्चंस, एंड आफ्टर दैट you will see here that narration has been given, how to change into indirect speech. For that you will have to go in my playlist, and there on narration I had already made 5 videos. नरेशन सेक्शन में आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, वहाँ नरेशन पर आपको 5 सेक्शन 5 वीडियो मिलेगा, खूब बढ़िया बनाया हुआ. ये क्वेश्चन जो लास्ट वाला है ये आप उसमें बनाएंगे इसको. ठीक है, तो ये फिर कल इस पर हम लोग बात करेंगे. ये नरेशन का आपको है, ये टोटल नरेशन है. ठीक है, ये अनुवाद है, ट्रांसलेशन है. तो ये मैंने पढ़ाया है, उसके आधार पर आप इसको ट्रांसलेशन करेंगे. नहीं होगा तो फिर कल इसको, कल जो एक वीडियो बनाएंगे उसमें इस ट्रांसलेशन को भी एक बार हिंदी में आपसे बात करेंगे. तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ, और मेरा आप रोज़ का वीडियो देखिए. आप बिहार बोर्ड का ये पूरा 10th मैं कराऊँगा, 9th के लिए भी मैं बनाऊँगा, 11th 12th का मेरा है ही. तो आप इसको देखते रहिए, सब्सक्राइब करें. और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डिमांड डालिए, मैं उसके हिसाब से वीडियो बनाकर आपके समक्ष पेश करूँगा. सो प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो दैट इज होप्ड टू कम टुमारो. सो प्लीज़ कीप इट व्यूइंग. थैंक यू फॉर व्यूइंग. हैव ए नाइस डे.